अगर सरल चित्त होगा, सरल मन होगा तो भगवान जरूर भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज, अब सबको याद होगा कि श्री जगन्नाथ जी को नित्य भात परोसा जाता है, नित्य खिचड़ी का भोग लगता है। एकादशी को पूरे विश्व में चावल खाना वर्जित है, यहाँ तक कि वैष्णव भगवान का पूजन करते हैं तो तिलक में चावल नहीं खाते एकादशी, इतना बड़ा काम माना गया है। पर जगन्नाथ जी में एकादशी भी उल्टी लटकी हुई है, कारागृह में, वहाँ एकादशी को भी बांध रखा है। क्या कारण है कि जगन्नाथ जी को भात परोसा जाता है? क्या किसी ने बहुत तपस्या करी तब जाके जगन्नाथ जी का भात शुरू हुआ? क्या किसी ने बहुत दिनों तक जब तक किया तब जगन्नाथ जी का भात शुरू हुआ? एक बड़ी सुंदर कथा महापुरुष गाया करते हैं। पुरी में एक वृद्ध माँ रहती थी, नाम था कर्माबाई। दो कर्माबाई हुई है, एक आपके राजस्थान में हुई है जाट परिवार में, जिन्होंने छोटी सी उम्र में 7 वर्ष की आयु में भगवान को बाजरे की खिचड़ी खिलाई। एक कर्माबाई पुरी में हुई है, उड़ीसा में। इन्होंने बाल्यावस्था में भगवान को खिचड़ी खिलाई बाजरे की, उन्होंने वृद्ध अवस्था में भगवान को भात खिलाया। बड़ी सुंदर कथा आती है। कर्माबाई की संतान नहीं थी, पति भी नहीं थे, देहांत हो गया था, अकेली रहती थी। तो इनका नित्य का काम था कि सुबह सुबह 3:30-4 बजे ये उठती और उठते से अपने चूल्हे पर ही भात चढ़ा देती थी। जब तक ये मुंह हाथ धुलती तब तक भात तैयार हो जाता, तो सुबह सुबह खिचड़ी खा करके, भात खा करके अपने काम पे चली जाती थी, मजदूरी किया करती थी। सुबह सुबह भात खा के जाती थी और दोपहर को 1-2 बजे लौटती थी, कभी 12 बजे लौटती थी, तो फिर अपने लिए रोटियां बनाती थी। भगवान को भी नहीं जानती थी, पूजा पाठ भी ज्यादा नहीं करती थी, बस भगवान को मानती थी कि हाँ भगवान जगन्नाथ जी हैं। एक बार हुआ कि मजदूरी करके 12 बजे जब वो अपने घर लौट रही थी तो देखा जगन्नाथ जी के मंदिर के भोग का समय था। उस समय भगवान को भोग लगाया जा रहा था और वो माँ मंदिर के बाहर से निकल रही थी तो थोड़ी देर खड़ी हो गई, पूछा कि अभी मंदिर में क्या चल रहा है? किसी ने कहा कि जगन्नाथ जी को भोग लगाया जा रहा है। वृद्ध माँ ने सोचा इसका मतलब है कि भगवान को सुबह से कुछ नहीं खिलाया। तो वहाँ के जो पुजारी थे, सेवा करने वाले थे, उन्होंने कहा कि नियम है यहाँ 12 बजे पट खुलता और 12 बजे भगवान को भोग लगाया जाता है। तो वृद्ध माँ के मन में विचार आया, राम राम, 12 बजे तक भगवान को यहाँ भूखी प्यास में ढाल के रखते हैं लोग। 12 बजे कोई समय है, इससे पहले सब तो बात भोग कर लेते हैं, सब तो नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर जगन्नाथ जी काहे को भूखे बैठे रहते हैं? तो चलते चलते हाथ जोड़ करके कहा, हे जगन्नाथ स्वामी, ये पुजारी तो आपको 12 बजे भोग लगाते हैं, तब तक आपको भूख लगती होगी। मैं तो सुबह सुबह 4 बजे खिचड़ी बना देती हूँ, एक काम किया करो, मेरे घर आ जाया करो तो सुबह का बार भोग कर लिया करो। उसके बाद दोपहर में जब भी आपको भोजन करवाए आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, केवल सरल भाव से आ गया। और जगन्नाथ जी ने अपनी प्रार्थना सुन ली। दूसरे दिन जब वो सुबह सुबह 4 बजे उठी, खिचड़ी का प्रसाद बनाया और जैसे ही थाली पर परोसा तो 6-7 बजे का समय था। एक 8-10 साल का बालक दौड़ करके आया और कहा कि माई, मैं बड़ा भूखा हूँ, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? तो माई ने कहा कि क्यों नहीं, मैंने खिचड़ी बनाई है, अब तू भी खा ले, मैं भी खा ले। तो माई उस बालक को खिचड़ी खिलाती है। अब रोज का नियम हो गया, रोज वो सुबह उठ के खिचड़ी बनाए। वही 7-8 साल का बालक आए और रोज उनके घर में खिचड़ी का प्रसाद पाए। जिस मोहल्ले में, जिस गली में वो माई थी, वहाँ एक संत पधारे वृंदावन से सत्संग करने के लिए। माई उनसे मिलने गई। माई ने पूछा कि ये बताओ, अगर भगवान को भोग लगाना हो तो क्या करें, भगवान को कैसे भोग लगाएं? तो पंडित
सुबह नहा धो करके घर की साफ सफाई करके बढ़िया चोखा लगा करके घर में पोछा लगा करके खुद नहा धो करके पवित्रता के साथ भगवान के लिए भोग बनाओ, फिर भगवान को भोग लगाओ, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इनका तो रोज का नियम था, बिना नहाए धोए बना के खा लेती थी, उस बालक को खिला। अब पंडित जी ने कह दिया कि नहा धो करके घर की सफाई करने के बाद बनाना है, तो उठी तो 4 बजे से है, पर वृद्ध है, घर का झाड़ू पोछा किया, स्नान किया, वस्त्र धुले, समय हो गया 8-9 बज गए। अब 9 बजे उन बूढ़ी माँ ने अपना भात चढ़ाया चूल्हे पर, भात बन करके तैयार हुआ। 10, साढ़े 10, 11 बजे का समय हो गया और अब वो बालक आ गया। आकर के कहा माई भूख लग रही है, आज अभी तक भात नहीं बना। तो माई ने कहा कि बेटा एक पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा था कि नहा धो करके भोजन बनाना चाहिए, तो आज थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, अभी जल्दी से तू पा ले, मुझे भी काम पे जाना है। इधर वो बालक पा रहा था प्रसाद, भात खा रहा था, और उधर मंदिर के पट खुलने का समय हो गया। इधर बालक खा रहा है, उधर जैसे ही जगन्नाथ जी के मंदिर का पट खुला तो क्या देखा गया कि भगवान जगन्नाथ जी के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। पंडित जी ने विचार किया कि हमने तो खिचड़ी का भोग लगाया नहीं, भगवान के मुख पे खिचड़ी कहाँ से आई जाए। महापुरुष कहते कि रोज तो सुबह सुबह भगवान जाते थे, खा के आ जाते थे, आज माई को प्रसाद बनाने में देर हो गई, तब तक इधर का पट खुल गया। तो खाते खाते बिना मुंह हाथ धुले दौड़ करके आ गए, तो खिचड़ी मुंह पर लगी रह गई। सबने प्रार्थना करी, भगवान ये खिचड़ी कहाँ से आई, कोई पता नहीं चला किसी को। कुछ दिन बाद वो माई दुनिया से चली गई, मृत्यु हो गई, शरीर वृद्ध हो गया था। नियम होता है कि जब गांव में किसी की मृत्यु हो जाए तो जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक मंदिर का पट नहीं खुलता। अंतिम संस्कार के बाद जब आए सब पूरी वाले आकर के जगन्नाथ जी के मंदिर का पट खुलवाया तो देखा कि भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहां के राजा को बुलाया गया, पुजारी जी ने रो रो करके हाल बेहाल कर लिया, क्या अपराध हो गया कि आप रो रहे हैं। प्रार्थना करके सब अपने अपने घर चले गए। रात्रि में पुजारी जी के सपने में जगन्नाथ जी आए और आकर के कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो रोज मुझे भात खिलाती थी बाल भोग में, उसे मैंने अपने धाम बुला लिया। अब या तो आप मुझे वचन दो कि रोज मुझे बाल भोग में भात परोसोगे, नहीं तो फिर मुझसे मेरे दुख दर्द मत पूछो। फिर पुजारी जी ने वचन दिया और तब से नियम हो गया कि नित्य श्री जगन्नाथ भगवान को भात परोसा जाता है। किसके कारण? एक भक्तिमती माँ के कारण, जो जब तक करना नहीं जानती, भजन करना नहीं जानती, बस सरल भाव से कह दिया कि भगवान आ जाना मेरे घर खा लेना, भगवान आ गए। संत कहते प्यारे, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह है। अगर कोई भगवान को पहचानने वाली आंखें किसी के पास हो तो। संत नामदेव जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा आपने। नामदेव जी महाराज एक बार तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, तो पैदल पैदल चल करके जा रहे थे। अपनी झोली में आटा सामान रखा था। चलते चलते जब एक जंगल में पहुंचे तो उन्हें वहां भूख लगाई। झोली से आटा निकाला, 3-4 बाटियां बनाई, कुछ कंडियां इकट्ठी करके अग्नि जलाई, अग्नि प्रज्वलित करी और उन बाटियों को सेक करके तैयार किया। फिर याद आया कि मैंने अपने झोली में डिब्बे में घी भी रखा है, तो घी लगा लो। कुछ पत्ते तोड़ करके लाए, पत्थर बनाई, बाटियों को रखा और जैसे ही डिब्बे से घी निकाल करके घी पिघलने के लिए रखा तो याद आ गया कि अब विठलनाथ जी का स्मरण कर लो, वो भी आ जाएंगे। तो आंखें बंद करके भगवान विठलनाथ जी को याद करने लगे कि प्रभु प्रसाद बन गया है, आप आ जाइए। आंखें बंद करके जब विठलनाथ जी को याद कर रहे थे, उसी समय कुत्ता आया और उन बाटियों को लेकर के भागने लगा। नामदेव जी ने आंखें खोल करके देखा कि कोई कुत्ता आया और बाटियों को लेकर के भाग गया। तो नामदेव जी उसके पीछे डंडा लेकर के नहीं दौड़े मारने के लिए, घी का कटोरा उठाया और नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे भागे जा रहे हैं।
बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई। संत नामदेव पीछे लिए दौड़े घी का कटोरा, प्रभु रूखी तो न खाओ थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। प्रभु मैं जानता हूँ आप किस रूप में आए हो, आपका मन हुआ तो स्वानी बन करके आ गए। जब हमारे मन में ये भाव हो जाए कि हर जीव में परमात्मा है, तो समझ लीजिएगा कि हमने भगवान को पा लिया। बड़ा सुंदर भाव किसी साधक का है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हो कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आदरणीय पृथ्वी सिंह जी, आदरणीय बेटा आशा और विश्वास थी। राम नारायणं जानकी वल्लभं
चेक कर लीजिएगा। हरिओम। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे थोड़ी सी आवाज राधे श्री राधे श्री राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। संत कहते हैं भगवान आने को तैयार है, कोई भक्त बुलाने वाला हो, नियम धारण करने वाला कोई भक्त मिल जाए तो भगवान स्वयं अपने भक्तों को ढूंढते फिरते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, भक्त मेरे जहाँ पाप धरे वहाँ धरो मैं हाथ, मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट की मणि। कब जब समर्पण भाव वाला कोई भक्त मिल जाता। कल हमने कथा सुनी श्री वेदव्यास जी महाराज जिनके घर सुखदेव स्वामी पधारे, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर उनके पौत्र परीक्षित जी तक हमने कल कथा सुनी। सृष्टि निर्माण कैसे हुआ, भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह तक कल कथा आप सबने सुनी थी, याद है? कल की कथा को विश्राम भगवान शिव पार्वती जी के विवाह के उपरांत दिया गया था। नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान होकर के सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुना रहे हैं। सुखताल तीर्थ में सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भागवत कथा श्रवण करवा रहे हैं। महाराज परीक्षित जी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मैंने सुना है एक बार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण वध कर दिया था। जब ब्राह्मण का वध किया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। उस ब्रह्म हत्या को ब्रह्मा जी ने 4 भागों में विभाजित की। वो 4 भाग किस किस को दिए और कहां कहां दिए, विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते, राजन, एक बार स्वर्ग में सारे देवता गण विराजमान थे। स्वर्ग में संगीत चल रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, सब आनंद ले रहे थे, बैठे थे। उसी समय देवताओं के गुरु जी
सम्मान होगा। अगर उठ करके नहीं जाऊंगा तो गुरुजी को ऐसा लगेगा कि इसने मुझे देखकर भी मेरा सम्मान नहीं किया। क्या करूं? इंद्र ने गुरुजी को देख करके अनदेखा कर दिया, मानो देखा ही नहीं कि गुरुजी आए हैं। जब बृहस्पति जी ने ये देखा तो नाराज होकर के स्वर्ग छोड़ करके चले गए। दैत्यों को ये बात पता चली कि देवताओं के गुरु नाराज होकर के चले गए, तो दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं के साथ युद्ध किया, देवताओं का परास्त करके स्वर्ग का राज्य छीन लिया। स्वर्ग का राज छिन जाने के बाद देवता दर दर भटकने लगे, कोई सहारा नहीं बचा। तब भगवान नारायण के पास गए, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि हमें हमारा स्वर्ग वापस मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे गुरु नाराज हैं, पहले उन्हें मनाइए, अगर वो मान जाए, उनकी कृपा हो जाए तो तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें वापस मिल जाएगा। देवताओं ने कहा कि गुरुजी को तो सब जगह ढूंढ लिए, गुरुजी कहीं नहीं मिल रहे हैं, कोई दूसरा उपाय बता दो। तब भगवान नारायण ने कहा कि धरती पर एक त्वष्टा नाम के मुनि है, उनकी एक संतान है, एक बेटा है जिसका नाम है विश्वरूप, बड़ा विद्वान है, उसकी शरण में जाओ, वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगा। सारे देवता विश्वरूप की शरण में गए, जाकर के निवेदन किया, हम पर कृपा करके कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हमारे स्वर्ग का राज्य हमें मिल जाए। विश्वरूप ने कृपा करी, देवताओं के द्वारा नारायण कवच का पाठ करवाया। जब नारायण कवच का पाठ हुआ, देवताओं पर भगवान की कृपा हुई, स्वर्ग का राज्य दोबारा मिल गया। स्वर्ग मिलने पर सारे देवताओं ने बल प्राप्ति के लिए और भगवान का आभार व्यक्त करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें आहुति छोड़ रहे थे। विश्वरूप भी साथ साथ आहुति छोड़ रहे थे। देखा गया कि विश्वरूप छुप छुप करके कुछ आहुतियां दैत्यों के नाम से भी छोड़ रहे हैं। दैत्यों के नाम से क्यों छोड़ रहे हैं? विश्वरूप के जो पिता हैं वो तो देवता वंश के हैं, पर इनकी जो माँ है वो दैत्य वंश की थी। तो छुप छुप करके अपने माँ के प्रति, अपने ननिहाल पक्ष के प्रति छुप छुप करके कुछ आहुतियां छोड़ रहे थे। जब देवराज इंद्र ने देखा कि ये हमारे शत्रुओं के लिए आहुति छोड़ रहे हैं, बड़ा क्रोध आ गया, तलवार उठाई और विश्वरूप का सर धड़ से अलग कर दिया। विश्वरूप कौन है? त्वष्टा की संतान। त्वष्टा मुनि कौन है? कश्यप मुनि की संतान। कश्यप जी कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का वध किया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इधर महामुनि त्वष्टा को ज्ञात हुआ, इंद्र ने मेरे बेटे का वध कर दिया, तो त्वष्टा ने यज्ञ किया और यज्ञ से एक महाप्रतापी वीर प्रकट हुआ, जिसका नाम है वृत्तासुर। वृत्तासुर के साथ कई दिनों तक इंद्र ने युद्ध किया, पर वृत्तासुर परास्त नहीं हुआ। तब सारे देवता फिर भगवान की शरण में जाते हैं, अब बताइएगा कि हम क्या करें। तब भगवान ने कहा, धरती पर एक दधीची नाम के महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, उनके पास जाकर के उनकी हड्डियों का दान मांगो और उनकी हड्डियां लेकर के उन हड्डियों के अस्त्र शस्त्र बनवाओ, फिर वृत्तासुर का उद्धार होगा। सारे देवता दधीची ऋषि के पास गए, जाकर के निवेदन किया, महाराज हमें आपकी हड्डियों की आवश्यकता है, क्या आप आपकी हड्डियां दान कर सकते हैं? दधीची ऋषि ने कहा, देवताओं हमेशा ऐसा होता है कि शरीर जब बूढ़ा हो जाए, पुराना हो जाए, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। क्यों ना आज ऐसा हो जाए कि ये शरीर ही आत्मा को छोड़ दे। कामधेनु गाय माता को बुलाइए, उनसे कहिए कि वो अपनी जिह्वा से मेरे शरीर की चमड़ी और मांस दूर कर दे। कामधेनु गाय माता आई, अपनी जिह्वा से। नमस्कार, धाकड़ न्यूज में आपका स्वागत है, जो रखे आपको हर खबर से अपडेट। राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारियों ने फिर से चलो महापड़ाव की ओर नामक अभियान से अपनी मांगों की शुरुआत की है और आज झालावाड़ से मिली सूचना के अनुसार कार्यक्रम के तीसरे दिन वृत्तासुर के साथ युद्ध किया, वज्र का प्रहार किया और एक ही बार में वृत्तासुर ने शरीर त्याग दिया। क्या कारण था कि संत की हड्डियों का वज्र बनवाना पड़ा?
लगा, मजाक उड़ाने लगा। क्रोध में आकर के पार्वती जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख, देवता होकर भी असुरों जैसी मानसिकता रखता है, श्राप देती हूँ तो असुर हो जा। चित्रकेतु ने निवेदन किया। नमस्कार, धाकड़ लाइव न्यूज में आपका स्वागत है, जो रखे आपको हर खबर से अपडेट। राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारियों ने फिर से चलो महापड़ाव की ओर नामक अभियान से तपस्वी संत तो भला क्यों किसी असुर से मिलेंगे, उसके उद्धार के लिए तपस्वी संत की हड्डियों का चयन किया गया। जब वृत्तासुर की मृत्यु हुई, इंद्र को एक और ब्रह्म हत्या लग गई। प्रायश्चित करने के लिए एक जल के सरोवर में जाकर के बैठ गए। कई दिनों तक बैठे रहे। उसके बाद भगवान ब्रह्मा आए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को सरोवर से बाहर बुलाया। इंद्र की ब्रह्म हत्या को लेकर के 4 भागों में विभाजित करी और 4 स्थानों पर बांट दी। ब्रह्म हत्या किन किन को दी? पहला भाग धरती देवी को दिया। धरती पर ब्रह्म हत्या कहाँ दिखाई पड़ती है? जो धरती का बंजर हिस्सा होता है, बंजर भूमि में न फसल होती है, न हवन यज्ञ इत्यादि होते हैं। वो बंजर भूमि का जो हिस्सा है वही ब्रह्म हत्या की परछाई है। संत कहते हैं कि धरती पे जो पेड़ उगते हैं, जो वृक्ष उगते हैं, उन पे भी ब्रह्म हत्या की परछाई पड़ती है। वृक्षों में कहाँ नजर आती है? वृक्षों में जब कोई घाव बन जाए, कोई कटाक्ष बन जाए तो पेड़ों का रस निकलता है, जिसे हम गोंद कहते हैं। वो गोंद ब्रह्म हत्या का प्रतीक माना गया है। संत कहते हैं आपके घर में आपकी बहू का, बेटी का जापा हो तो खूब गोंद खिलाओ, कोई परेशानी नहीं। पर जब कभी भगवान के लिए प्रसाद बनाया गया हो या आपके घर संत पधारे हो भोजन के लिए, तो भगवान के प्रसाद में, संतों के प्रसाद में, ब्राह्मणों के भोजन में, कन्या भोजन में कभी गोंद का उपयोग नहीं करें। अगर ब्राह्मणों को गोंद खिलाएंगे या भगवान को गोंद का भोग लगाएंगे तो हमें भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए प्रसाद में गोंद वर्जित माना गया है। पहला भाग धरती को दिया, दूसरा भाग जल देवता को दिया। ब्रह्म हत्या जब जल नारायण को दी तो साथ ही साथ उन्हें कलकलता की ध्वनि भी दी, आवाज भी। जल में ब्रह्म हत्या कहाँ नजर आती है? आपने देखा होगा, नदी, तालाब हो, कुआं हो, कोई जलाशय हो, एक कोने में फेर इकट्ठा हुआ रहता है, सफेद झाग, बुलबुले जिसे हम कहें, वही ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसलिए हमारे सनातन में एक नियम आता है कि हमारे घर अगर कोई भोजन करने आया है तो उसकी भोजन की थाली से पहले ही पानी का गिलास भर के रख दिया जाता है। उसमें थोड़ा बहुत फैन आ गया हो तो जब तक भोजन का समय हो वो फैन खत्म हो जाए। तीसरा भाग अग्नि देवता को दिया। अग्नि में ब्रह्म हत्या कहाँ नजर आती है? आपने देखा होगा, जब अग्नि की तेज लपटें निकलती है तो नीले रंग की झाई नजर आने लगती है, और वो जो नीले रंग की झाई है, महापुरुष कहते हैं वही ब्रह्म हत्या है। जब कभी हवन हो, जो यजमान है वो खूब घी पर घी डाले, आहुति पर आहुति डाले, और अगर अग्नि की लपटें तेज होने लगती है तो जो समझदार यज्ञाचारी होते हैं वो अपने पास में पंचामृत बना करके रखते हैं। जैसे ही लपटें तेज होती वो पंचामृत डाल देते हैं, जिससे यज्ञ की अग्नि शांत हो जाए। दक्षिण भारत के कई सारे स्थान ऐसे हैं जहां भागवत जी के बाद हवन नहीं करवाते। वो कहते हैं अगर हवन की अग्नि में वो ब्रह्म हत्या नजर आ गई तो हमने इतना रुपया पैसा लगा के भागवत कथा कराई, ये सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। संत कहते हैं जब कभी आप हवन करने बैठो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हवन की अग्नि बहुत ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए। एक भाग धरती को दिया, दूसरा भाग जल को दिया, तीसरा भाग अग्नि को दिया, चौथा भाग नारी जाति को दिया। 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट करके देवराज इंद्र को पुनः स्वर्गाधिपति बनाया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त किया।
परीक्षित जी ने दूसरा प्रश्न किया, प्रभु गीता में भगवान ने कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय स्वंभवामि युगे युगे। धर्म स्थापना के लिए भगवान हर युग में आए हैं, क्या ये सत्य है? सुखदेव जी ने कहा शास्त्रों में भगवान के 24 अवतार की कथा मानी गई है। भगवान 24 बार धरती पर आए हैं या आएंगे, ये विधान है। कब कब आए विस्तार से सुनाए। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान का पहला अवतार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। सृष्टि के आरंभ में भगवान सनकादिकों के रूप में पधारे। दूसरा अवतार हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान बराह रूप लेकर के पधारे। शुकर का रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को यथास्थल पर स्थापित किया। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी के रूप में हुआ। नारद जी को भगवान के मन का अवतार कहा गया है। कल हमने नारद जी की कथा सुनी थी, वही नारद जी। चौथा अवतार सृष्टि के आरंभ में धर्म स्थापना के लिए भगवान नर नारायण के रूप में पधारे। पांचवा अवतार कर्दम मुनि के घर भगवान कपिल रूप में पधारे। छठा अवतार अनुसुईया जी के घर भगवान दत्तात्रेय जी के रूप में पधारे। दत्तात्रेय अवतार कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ गए। हर बार जब जाते थे तो नारायण नारायण गाते हुए जाते थे। इस बार जब बैकुंठ आए तो अनुसुईया जी का गुणगान गाते हुए आए। तीनों देवियां बैठी हुई थी, लक्ष्मी मैया, ब्रह्माणी जी, पार्वती जी। तीनों ने पूछा नारद ये अनुसुईया जी कौन है? नारद जी ने कहा कि अनुसुईया वो सती हैं जिनके सतीत्व का डंका तीनों लोकों में बज रहा है। क्या वो हमसे भी बड़ी सती है? नारद जी ने कहा ये तो नहीं जानता, पर हाँ ये सत्य है कि अभी तीनों लोकों में उनसे बड़ी सती और कोई नहीं है। कह करके नारद जी चले गए। थोड़ी देर बाद भगवान ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव आए। तीनों देवियों ने भगवान से निवेदन किया कि हमारा एक काम कर दीजिए। क्या? आप धरती पर जाइए और धरती पे जाके अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेकर आइए, क्या वो सही में सती है? तीनों देवता चले गए। साधारण से ब्राह्मणों का रूप धारण करके अनुसुईया जी की कुटिया के बाहर जाके भिक्षा मांगने लगे। अनुसुईया जी कंदमूल फल इत्यादि लेकर के आई। जब देने लगी तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमें बड़ी भूख लग रही है, हम भोजन करना चाहते हैं। अनुसुईया जी ने कहा तो चलिए आप मेरी कुटीर में, मैं आपको भोजन करा दूंगा। देवताओं ने कहा आप वचन दीजिए कि जैसे हम कहेंगे आप वैसे भोजन कराओगे। अनुसुईया जी ने विचार किया कि संत हैं, जंगल में रहते, कंदमूल फल खा खा के परेशान है, तो मेवा मिष्ठान खाने का मन हो रहा होगा। कहा ठीक है, मैं वचन देती हूँ, आप जैसे कहोगे वैसे भोजन कराऊंगा। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी कुटिया में लेकर के आई और निवेदन किया आदेश करिए क्या बनाऊं, क्या पाएंगे आप? तीनों देवताओं ने कहा जो आपकी मर्जी में आए वो बनाइए। शर्त ये है कि जब आप भोजन परोसने आओ तो उसी अवस्था में आना जिस अवस्था में आपका जन्म हुआ था। ये सुनकर के अनुसुईया जी को बड़ा क्रोध आ गया, पर देखा कि मेरे क्रोध का इन तीनों पे कोई असर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये साधारण व्यक्ति नहीं है। जल का कमंडल लाई, हाथ में जल लिया और कहा अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो ये तीनों ब्राह्मण 6-6 महीने के बालक हो जाए। तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। अनुसुईया जी ने उन्हें दुग्ध पान कराया। अब छोटे से बालक है, कहाँ भेजे उन्हें? अपने कुटिया के आंगन में ही पालना डाल दिया। तीनों को सुला करके माँ की भांति अनुसुईया जी उनका पालन पोषण करने लगी। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव गाया है, बोले भक्त और भगवान के हो माता अनुसुईया जी ने डाल दी पालना। माता अनुसुईया जी ने
हरिओम श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देवियों ने
प्रदान किया। तीनों देवता जब अपने स्वरूप में आए, जाने लगे तो अनुसुईया जी को वचन दिया, हे अनुसुईया जी, आपने माँ बन करके हमारी सेवा करी है। एक समय आने पर हम तीनों आपके घर पुत्र बन करके रहेंगे। वही वचन पूरा करने के लिए भगवान ब्रह्मा अत्रि मुनि के घर चंद्रमा के रूप में पधारे, भगवान शिव दुर्वासा मुनि के रूप में पधारे, भगवान विष्णु श्री दत्तात्रेय जी के रूप में पधारे। इस प्रकार भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। बोले